जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक मैथ का एक ऐसा चैप्टर करने वाले हैं जो कि आर्मी जीडी और नेवी एमआर में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप लोग का लक सही रहा तो दो तीन भी आ जाते हैं, नहीं तो एक तो आना ही है। तो इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाहर कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। इसमें जितने भी क्वेश्चन, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 20 क्वेश्चन कराऊंगा। और वो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन आपको आर्मी और फिर नेवी का चाहे जो भी पेपर हो, सब कर सकते हो। ये बेसिकली एयरफोर्स वाले भी ले सकते हैं, वाई ग्रुप वाले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, ए बी और सी तीनों का प्रोपोर्शन पूछा गया है। तो इसे हिंदी में समानुपात और अनुपात भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ए लिखना है, ए अनुपात ए, बी अनुपात ए, सी। तो अब देखो यहाँ पे जैसे दिया है वैसे लिखते जाओ। ए और 5, मतलब ए का 5 है और बी का 9 है। यहाँ 5, यहाँ 9, और यहाँ पे बी और बी का ये वाला है, सी का ये वाला। तो आपको जस्ट इसके नीचे उतार दो बस। बी का क्या है 6, एक स्टेप छोड़ के लिखते जाओ। सी का 11। अब सबसे ईजीएस्ट वे बताता हूँ। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो बहुत से टीचर ऐसे भी कराते हैं, ऐसे ऐसे करके कराते हैं, बट ये वाला लॉजिक मेरे को अच्छा नहीं लगता। इससे बढ़िया आप ये वाला बताओ, सबसे ईजी है। इसके बगल में जो है उसे बगल में लिख दो, और जो इसके बगल में ये वाला जो है यहाँ पे लिख दो। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 6 पंचे 30, 9 छक 54, और ये सॉरी ये चिन्ह लगाते जाना, और फिर 11 9 99। ये हो गया आपका आंसर। अब तुमसे पूछा गया था। तो अब ये देखो, ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मिलेगा नहीं, बट ये 3 से जब काटोगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर ये 18 हो जाएगा, फिर ये 33 हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से आंसर ये सही हो जाएगा हम लोग का। और फिर आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, ए बी सी डी। क्योंकि आप लोग का मन में होगा सर यहाँ पे 3 थे तो आप नहीं करते, आप 4 होते तो फिर कैसे करते। सेम इसी प्रकार से करना है। पहले ए बी फिर सी फिर डी, ऐसे लिख दो, और फिर जैसे दिया है वैसे उतारते जाओ। ये है 3 और 4, 3 4, और फिर ये बी सी का है 5 और 7, और फिर डी और सी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले सी होना चाहिए फिर डी होना चाहिए। अब यहाँ पे डी तो कॉमन है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक टाइपिंग एरर है, मैं देख के फिर से बताता हूँ। तो आप लोग ये वाला करो। तो देखो यहाँ पे भी है ए बी सी डी। तो देखो यहाँ पे 2 और 3 उतारते जाओ सीधे सीधे। फिर और यहाँ पे तो डी है ही नहीं ना, डी तो है ही नहीं, कहाँ से लिखे जा रहा हूँ मैं। चलो कोई ना, देखते हैं। फिर यहाँ पे सी है, बी और सी का लिखना है 6 और 7। मैंने क्या सीखा था, ये बगल वाला लिखना है। यहाँ पे 6 लिख दो, और फिर ये 3। अब उसके बाद में ये रहा, देखो ये 2 है, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 7 तिरिक 21। ये हो गया। अभी देखो मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, ए और सी है। ए और सी 12 और 21, अगर 3 से काटोगे वही संख्या से भाग देना या काटना जिससे ये तीनों संख्याएं कटते हैं। 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 7 21, 4 और 7, 4 और 7। ये रहा ऑप्शन डी सही होगा। फिर
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन में तो आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब सा देखने में लग रहा है, बट कोई ना, मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे जो ए है, सीधा सीधा लिखो ए बी, अरे यार ये बी सी। अब देखो यहाँ पे ए का क्या है, ए को ए के नीचे 7 लिखना, जो हमने सामने उसका लिखते जाओ ऐसे। तो ये क्या है, ये 7 हो गया। और अब फिर ये बी का 9 लिख दो। और अब फिर ये बी का इधर नीचे वाला पार्ट हो गया ये। और अब फिर सी का 3, मतलब 5, सॉरी। अब यहाँ पे लिखो 3 ये बगल में हो जाएगा, 9 इधर हो जाएगा। 7 3 21, 9 27 45, ये हमारा आंसर है। ये आप ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 42 नहीं 45 होगा। ओके। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करोगे, होमवर्क की तरह ये ट्राई करोगे। अगर कमेंट में आंसर बता देना। और ये रहा आप लोग का ये वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लिटरली, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है ए का यूनिट, बी का यूनिट, ए का भी दिया है, बी सी का दिया है, ए का मान दे दिया है। अब आप सी का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, देखो ऐसे लिखना है पूरा। फिर जैसे जैसे मैंने बताया था पहले, वही सेम प्रोसेस करनी है, चाहे जो पूछे, पहली प्रोसेस हमारी वही होनी चाहिए जो मैंने बताया। तो देखो, तो ए का क्या है 5 8, और फिर यही सेम चीज़ है किसके साथ है, 11 और 13 का। तो लिखो यहाँ पे सीधा 8, सॉरी पेन थोड़ा सा नहीं चल रही है अच्छे से, क्योंकि आज अभी नहीं आई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये देखना यहाँ पे 11 बगल में हो जाएगा, तो फिर ये 8 है, फिर 11 बचे 56, 88, 13 8 104। यहाँ पे पूछा है, ये ए की वैल्यू दिया है, तो ए बराबर 110 जो है, सॉरी 110 जो है वो 55 की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे एक यूनिट जब निकालोगे, एक यू का मान, ये 55 ए का मान है, तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। 55/110/55 करोगे तो फिर यहाँ पे ए का मान 2 मिलेगा। तो आपको इसे सी में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 208। ये आंसर है कहीं पे, ये रहा अपना आंसर सी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का। देखो यहाँ पे जो पी का वैल्यू है वो 5 है, क्यू का जो वैल्यू है वो 3 है, आर का जो वैल्यू है वो 6 है। तो आपको अब क्या करना है, ऐसे बस रेशियो में लिखने जाना है, 5/3, फिर ये क्या है, क्यू का मान क्या है 3 है, फिर आर का 6, फिर आर का क्या है 6/, पी का क्या है 5। अब देखो, अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम ये तो आता ही होगा, ये कॉमन चीज़ है। अगर वो एलसीएम निकालोगे, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आप लोग को। 3 6 5, 3 से करोगे 3 1 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 और 5 यानी 6 5
तीन दूना छः, छः पंचे 30, इसका लक्ष्य 30 आ जाएगा। अब 30 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, 5/3 × 30 अनुपात 3/30/6, और फिर ये ऐसे ही इसमें कर दो, 6 × 5/30, 5 छंग 30, 6 पंचे 30, 10। अब देखो बनेगा क्या पता है आपको, यहाँ पे 50 हो जाएगा, फिर अनुपात ये 5 हैं 15, फिर अनुपात ये बचा 6 और 36 हो जाएगा। तो ऐसा अपना पास आंसर है। हाँ, ये रहा ऑप्शन बी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा आराम से देखो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझ में नहीं आएगा, बट ये चैप्टर ऐसा है कि एक क्वेश्चन तो आपको परमानेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन में क्या है, इसने बोला है A2A बराबर इतना है, अच्छा भैया, फिर इतना C है, फिर हमने से फिर से रेशियो सेम पूछा है। देखो मैं इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये प्रैक्टिस में आ जाए। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा रूल लगाना है, ये B वाला B के जो सामने है वो B का मान है, जो A के सामने A का मान है, और ऐसे सेम चीज़ C के साथ और B के साथ यहाँ पे भी। आप बोलोगे B की 2 वैल्यू कैसे, यहाँ पे भाई रेशियो बनाना पड़ेगा जैसे पहले बनाया था। तो चलो शुरू करते हैं। ये B और C, देखो अब क्या है, A के सामने क्या है 3 है, A के सामने क्या है 3 है, तो 3 लिखते हैं। फिर B के सामने लिखते हैं, B के सामने का 2 है, ऐसे ही। और फिर B के 2 मान है आपने बोला, तो दिखाता हूँ। देखो B का फिर से 3 लिखो, ओ ये तो C का मान था, ये तो C का ना, क्या कराते हो आप लोग। तो देखो ये C का हो गया, B का फिर से 7, B का 7, और फिर ये C का 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। अब 7 तेरी 21, 7 दूना 14, 3 दूना 6, ये रहा अपना आंसर ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने बहुत सोच समझ के क्वेश्चन डाला है इसमें। देखो ये थोड़ा सा हार्ड है बट अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा लिटरली। देखो इसमें दिया क्या है, ये 964 इन तीनों की वैल्यू है। अब आप लोग बोलोगे ये तो है ही नहीं, तो ये वाला जो है ना, इसके सारे जब ऐड करोगे मतलब जोड़ोगे, फिर जाके आपको वो मिल जाएगा, एक की यूनिट हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या है, फिर आप 9 + 2 + 6 + 7, 9 2 11, 11 6, 11 6 17, 17 6 17 और 7 24, 24। अभी सब डिवाइड कर दो तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। तो इससे करोगे, 2 से करते हैं पहले, 4 3 2 12। अब करोगे 12 दूना 24, 3 टाइम जाएगा, 3 बजे जाए, 12 3 36, 6 7 बचा, 7 बचा, शाम 72 36, 1 यूनिट की वैल्यू 36 निकल गई। अब हम लोग से इसकी वैल्यू पूछा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, u है, काट दो, यस मतलब हम लोग को u, अब u की यूनिट कितनी है 6, यहाँ या फिर आप 36 × 6 कर दोगे, 6 6 के 36, 6 हाथ में लगा 3, 6 3 18 3 21, 216, 216। देखो अब आप बोलोगे इसमें आंसर ही नहीं है, फिर देखो इसमें से ये वाला क्या है, इधर सब प्लस में है तो वो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 864 - 216 घटाओगे 8 4 6, ये आंसर आ गया। अब एक तरीका और है, मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। देखो एक तरीका, 1 मिनट रुक से ऐसे रेज करते हैं, फिर से उसका एक तरीका और बताते हैं।
देखो एक तरीका, जब आप ऐसे करोगे, हम लोग का एक का मान आया था 36, ये हम लोग का मान वैसे ही सेम करके निकालना होगा। अब आप ये कर सकते हो, आप इन तीनों का मतलब ये है कि इन सबका जो है वो गुणा कर लो, 1 2 3, ये तीनों का कितना यूनिट है, 2 9 2 11, 11 7 18। अब यहाँ पे जब 18 करोगे ना तो फिर मल्टीप्लाई करके 648 आ जाएगा। ये ना हो तो करके देख लेना। ये हो गया हमारा 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। अभी आपको एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा, बने रहना बस। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है भाई। देखो यहाँ पे अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे इसे मैं बोलता हूँ जूता बद्दी वाला नियम। जूता बद्दी वाला नियम ऐसे ही बांधे जाते हैं ना जूते। तो देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 5x और फिर 3y। हाँ तो भाई क्या हुआ, हाँ यहाँ पे था 5, वे भाई 5x बराबर, ओ यहाँ पे बराबर नहीं होगा। हाँ ये भी कर सकते हो, बराबर भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3y क्या है, 3y, और फिर अब सेम चीज़ होगा 9y बराबर 5z। अब मैंने सिखाया था इसके सामने का ये, इसके सामने का ये, इसका ये, इसका ये। तो अब लिख दो x y z। अब x का मान जो है वो 3 है यहाँ से, फिर y का मान 5 है। ये दो मान कॉमन होंगे जब ऐसे क्वेश्चन देंगे तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, फिर से 5 है, फिर ये z की वैल्यू 9 है। ये आपको लगाना है। फिर ये कैसे करना है, यहाँ पे 5 बगल में लिख देना है, ये भी 5 बगल में लिखने का, गुणा कर दो। फिर देखो 15 25 45। आप ऑप्शन ढूंढ रहे होगे, ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। तो देखो ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 5 से डिवाइड किया है। 5 से डिवाइड करोगे 3/5/9। ये सेम क्वेश्चन हो गया। फिर ये हम लोग का ये हो गया आंसर डी, ये वाला हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने 2 फार्मूले लिखे हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली ये फार्मूले जो हैं वो बहुत ही काम के हैं भाई। ये क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे के। ये इवन नेवी एमआर और आर्मी जीडी की लॉ नहीं, बाकी अगर एग्ज़ाम जैसे जीडी वगैरह भी दोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो देखो इसमें क्या पूछा है, माध्य, जो मध्य मान का ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला √a, और इसमें 2 होते हैं देखो, मीन और द्वितीय और तृतीय। एक होता है जब चतुर्थ पूछता है, 4th प्रोपोजिशन। जब चतुर्थ पूछता है तो वहाँ पे होता है BC/E, उसमें 3 दिए रहते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें केवल 2 दिया है। तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है आपको, देखो 1 मिनट इरेज कर देता हूँ उसे। तो देखो ये हो गया 9 × 36, ये √ में होगा। अब देखो यहाँ से अगर 36 का गुणा करके निकालोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। इस मल्टीप्लाई करने से मतलब ही क्या है, गुणा करोगे इतना सारा लंबा होगा, इसे निकालो, इसका निकलेगा 3, अब गुणा कर लो, बाहर निकाल के 6, हो गया 18। ये हो गया आंसर। ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो अगर 90% चांस होता है, अगर समानुपात और अनुपात से बनते हैं, 90% केस से इसी फार्मूले से बन जाते हैं। ये चतुर्थ है, ये चतुर्थ यानी फोर्थ प्रोपोजिशन बोलते हैं अंग्रेजी में से। तो देखो अब हो गया सेम चीज़, लेकिन यहाँ पे द्वितीय समानुपाती।
अब तो बोलोगे भाई द्वितीय समानुपाती आपने बताया ही नहीं। देखो द्वितीय समानुपाती पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखो 3 बेसिकली दिया गया है, तो यहाँ पे 15/3/8 यहाँ पे द्वितीय समानुपाती है, तो आपको द्वितीय समानुपाती निकालना है। हाँ तो देखो द्वितीय समानुपाती में होता क्या है कि आप जब देखोगे ना तो यहाँ पे एक को x मानना पड़ेगा। देखो ये जो जी यहाँ पे 3 दिया है, लेकिन जब ये 15/, यहाँ पे द्वितीय अनुपात पूछा है तो इसे x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। द्वितीय अनुपाती जो है और दूसरा अनुपात जो है वो x है, ठीक है। उसके बाद में ये 3 फिर 8, तो आप क्या करते हैं इस बटे को 15, इस x अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। इसको बराबर में कर दो 3 8। अब इसका ये जूता बद्दी वाला नियम लगा दो, 15 × 8/3 = x। अब सोचोगे गुणा क्यों नहीं किया मैंने, अब स्टार्टिंग में गुणा करता तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती। अब इससे बढ़िया है 3 × 5 = 15, 5 और 8 का मल्टीप्लाई 5 8 40, हमारा आंसर ही सही हो गया। अब फिर आगे चलते हैं, क्या है भैया तृतीय अनुपात। अभी मैंने ऊपर फार्मूला बताया था आप लोग को, अभी मैंने तृतीय अनुपात का अभी फार्मूला बताया, तो आप ट्राई करोगे। देखो तृतीय अनुपात में होता ये है, क्या फार्मूला मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। तृतीय अनुपात b² फार्मूला होता है। तो देखो तृतीय अनुपात में जो फार्मूला होता है वो जो फार्मूला होता है वो होता है b² a। b² a, जो a है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, a बराबर, अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है बस। एक मिनट रुक जाना प्लीज। यहाँ पे दिया है a बराबर, a का मान कितना है, a का मान तो 5 है, b का मान 10 है, तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो 100/5 कट के कितना दे देगा 20, जो कि हमारा आंसर है बी। ये सॉरी सी में लग गया है, सी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा बी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है तीसरा अनुपात। तो यहाँ पे तीसरा अनुपात, अब आप बोलोगे तीसरा अनुपात का तो मैंने फार्मूला ही नहीं बताया था। तो ये इसमें थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी में जाती है। जैसे देखो वहाँ पे दूसरा पूछा था तो हमने लिखा था, वैसे यहाँ पे तीसरा पूछा है, यहाँ पे तीसरा पूछा है, फिर ये वाला x मान लो, और फिर यहाँ पे जब आप x मानोगे ये तीसरा अनुपात, फिर से यहाँ पे 15 कर लो, फिर जब आप इसे करोगे 9/15 बराबर x/15, फिर जब करोगे कट एक मिनट यहाँ पे दोस्तों, ये वाला ये फोर्थ अनुपात होगा। ये देखो ये है यहाँ पे 15, यहाँ पे x, ये उल्टा हो गया था। तो अभी आपको लिखना है 15/x, फिर 9 225/9। अब जब आप भाग दोगे तो आ जाएगा 25 बार ही जाएगा, कट जाएगा 25 9 यहाँ, ये होता है, आपने टेबल पढ़ा होगा। तो ये रहा आपका आंसर, और ये 15वां क्वेश्चन। अब इसमें भी तीसरा अनुपात पूछा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आप लोग को कमेंट करके बताना कितना आएगा। एक कमेंट कर देना भाई, बस एक कमेंट, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है भाई। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था चतुर्थ अनुपात भी पूछता है, तो उसका वैल्यू होता है P/BC/A, और फिर VC का मान B और C 15 × 7
ये उल्टा हो गया है, थोड़ा वो कर लेना, बट होगा इतना ही। और फिर बट्टे 3, 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35। आप लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है। उसमें टाइम का मैंने जिक्र कर लिए तो हो जाएगा। ये फिर से सेम क्वेश्चन मैंने रखा है क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो 20 × 28/14, ये अब फार्मूला तो लिखने नहीं पड़ेगा ना, BC/A, ये फार्मूला होता है। फिर देखो 14 दूना 28, 20 दूना 40, सीधा मारो आंसर और आगे बढ़ो फटाफट। अब देखो ये वाले है 18वां क्वेश्चन, मैंने 20 ही क्वेश्चन रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे। फिर ये भी ऐसे ही है, 8 × 9/12, 3 तरीका 9, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 हम लोग का आंसर हो गया। और फिर ये 19 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो देखो हम लोगों से पूछा क्या दिया क्या है, A और B का है, ये इतना दिया है, B और C ये है, A और C का पूछा है। तो कुछ नहीं करना, देखो A का मान है 4, B का मान है 5, और इस यहाँ पे भी B का मान है 5, C का मान है 2। तो देखो ये सब थोड़ा सा एरेज करना पड़ेगा, नहीं हो जाएगा आई थिंक। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी सिखाया आपको A B C, इसमें तो आप मास्टर हो गए हो। तो देखो 4 5, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 एक्स्ट्रा वाला ऐड कर लो, और फिर ये भी 2, तो यहाँ पे भी 5, 20, 25, 10। अब पूछा गया A और C का, जब यहाँ से 5 से काटोगे तो 5 चौका 20, फिर 5 दूना 10, 4:2 आना चाहिए ना। अगर आप ऐसा करते हो तो 4:2 आएगा। सही है यार, ऑप्शन में कुछ तो लोचा है, ऑप्शन में कुछ तो लोचा है बरो। ओह अच्छा, मैं तो ये तो A और B का निकाल दिया, सॉरी कोई ना। अब आप जब इसे निकालोगे तो A और C का निकालोगे तो ये 0 से 0 कटा सकते हो, 10 से सीधा 10 से दे दो, 2 और 1, ये हो गया ऑप्शन ए। सही है, वो मैंने A और B का निकाल दिया था। अब ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा परसेंटेज से है, तो मैंने परसेंटेज पढ़ाया नहीं इसलिए इसे लास्ट में रखा था। देखो A का इंटू गुणा कर दो 40, जहाँ भी परसेंटेज दिखे सीधा 100 मारो, बट्टे B। इसे छोड़ ही दो यार, क्योंकि इसमें परसेंटेज का यूज है। अगर चाहते हो तो मैं इसका सलूशन दे दूँगा, बट ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो सब इसमें आएगा, तो थोड़ा सा और छोड़ो, अच्छा करा ही देता हूँ, बोलोगे नहीं तो नहीं आया। देखो इसमें से सीधा B का गुणा कर लो, B अनुपात पूछे, ये 40 से 40 कटा, ये अभी ये होगा 5 दूना 10, ये 2 गया, 2 दूना 4, 2 गया। अब बच गया 2A बराबर 3B। आपको मैंने तो सीखा है ये कि ये आगे वाला इसका, पीछे वाला इसका, मतलब ये सामने वाले। तो इसमें पूछा है A की वैल्यू 2 होनी चाहिए और B की 3, ये रहा हमारा B आंसर। तो ये रही हमारी आज की क्लास। तो भाई ये हमारी आज की क्लास थी, बाकी कैसी लगी ये क्लास बताना ज़रूर। ये पहला लेक्चर था, तो अभी देखो अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी मैं 15-20 लेक्चर दूंगा। अगर आप पूरा उसे कर लेते हो तो मेरी गारंटी है भाई, आपको एक क्वेश्चन भी नहीं जाएंगे, सब इसी के अंदर से आएंगे। जो भूल रहा हूँ वो उतना करते जाओ बस, तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसमें से 15 लेक्चर लूँगा, 15 लेक्चर में मैथ, तुम जाके बैठ जाना, दे देना। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।